खबर जो कि एक मानवता की मिसाल पेश करती हो। खबर एक ऐसे प्रबंधक की जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरे जीवन में स्वयं के रहने के लिए अभी तक मकान नहीं बनवाई है। आइए उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। जनपद मैनपुरी के तहसील करहल में पिछले 25 वर्षों से संचालित संत विवेकानंद हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित बनाकर प्रदेश में नाम रोशन कर रहा है। कस्बे में एकमात्र ऐसा स्कूल है जो गरीब बच्चों को शिक्षा भी प्रदान कर आ रहा है। विद्यालय के प्रबंधक जेपी यादव ने इस वर्ष विद्यालय में नवागत प्रधानाचार्य नियुक्त किए हैं। इस संबंध में जब 24 न्यूज HD चैनल के चीफ एडिटर साइमुल हसन ने नवागत प्रधानाचार्य बनार गौरी से विद्यालय की शिक्षा के उत्थान के लिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि मेरी शिक्षा गोवा दिल्ली से है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य PG बच्चों को बेहतर शिक्षा खेल खेल में प्रदान कर उनके जीवन का सर्वांगीण विकास भी हो। मेरे द्वारा अध्यापकों को प्रतिदिन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी अध्यापक अंग्रेजी बोले एवं बच्चों से भी अंग्रेजी में ही बात करें। उन्होंने बताया पिछले 10 दिन से मेरे द्वारा जो परिवर्तन स्कूल में लाया गया है वह निश्चित तौर पर धरातल पर दिख रहा है। अध्यापक छात्रों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है और बच्चों को अब कॉलेज द्वारा सभी प्रकार के गेम कराए जाएंगे और इसमें हमारे बच्चे प्रतिभाग करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, साइंस के विद्यालय में लैब जो अध्यापक स्वयं परीक्षण कर रहे हैं और बच्चों को भी प्रतिदिन सिखाते हैं। जिस प्रकार खेलने के गेमिंग के सामान उपलब्ध जिसमें वॉलीबॉल, बास्केट, कैरम, उनका प्रतिदिन हमारे द्वारा निरीक्षण होता है और हम अध्यापकों को जानकारी भी देते हैं। इन नियमों को आप किस प्रकार बच्चों को खिलाएं जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विद्यालय में PG कक्षा के लिए छोटे बच्चों के अलग अलग क्लासों की पूरी व्यवस्था हो गई है। विद्यालय के प्रबंधक जेपी यादव से बात की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हमारे द्वारा निर्देशन में सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। किसी भी बच्चे का हमारे विद्यालय में अहित नहीं हुआ। जिस तरीके से कस्बा करहल में संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया और लगभग 25 वर्षों से यह स्कूल निरंतर प्रगति कर रहा है और बच्चे यहाँ पढ़कर जाते हैं जो निश्चित तौर पर जॉब गारंटी से पाते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के जो नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। प्रिंसिपल साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या सुन नाम आपका? मेरा नाम बर्नार्ड गौड़ी। अच्छा, स्वागत है गौड़ी साहब। जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं नए, क्या कहना चाहेंगे? I had tremendous welcome and seeing the potentiality in the children. I've seen one thing, that the children have the ability to perform. They have the guts to do anything because past few days we are seeing the academic performance, the scholastic and the co-scholastic, both of them are having a very good response. जिस तरीके से पिछले 25 सालों से यह स्कूल प्रगति कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इस पर क्या कहेंगे? The school had a very good result and is famous for its results only. The children have really performed. They have been selected at various places, at various sports, and few of them are studying in very, very good schools. The things that are required for very quality education, or see as guaranteed education, is available here, and the staff is very good, experienced, trained, qualified, and really dedicated. अच्छा, अब जो इस समय आप प्रिंसिपल बनाए गए हैं नए, तो आने वाले समय में जिस तरीके से शिक्षा को टेक्निकल बनाया जा रहा है, तकनीकी शिक्षा, क्योंकि अब वो शिक्षा नहीं रही पहले जैसी, अब टेक्निकल शिक्षा है, तो इस पर किस तरीके से आप कार्य करेंगे यहाँ पर? We have seen that the children are interested in vocational courses. So for that, we are introducing vocational training, AICT, right from class 9th, 10th, 11th and 12th. As you know that NCERT or CBSE is giving more than 150 subjects. Children can easily choose the subject of their future and can study that particular subject, whatever is required for them. They don't need to go for any other courses.
Over that, we are giving NIS courses, AICT courses. We are giving study center for IGNOU also. Our children have the ability, and in future, we will definitely see some special points or special remarks from them. अच्छा, बच्चों के लिए क्या क्या, जिस तरीके से नई टेक्निकल शिक्षा के साथ साथ क्या क्या सुविधाएं इस कॉलेज में प्रोवाइड हैं? We are having smart classes, central service system, CCTV is there. We are having auditorium, library, physics lab, chemistry lab, biology lab, maths lab, computer science lab. Over that we have audiovisual labs. The children have been attending classes relating to physical education lab. जी जी। This is a very interesting point because the attendance of the children is really increasing just because of physical education. अच्छा, जिस तरीके से छोटे बच्चों को जो पीजी क्लास है उसमें शिक्षा सरकार भी कह रही है कि छोटे बच्चों को अभी से शिक्षा दी जाए, और इस स्कूल में किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका मन भी लगे पढ़ने में, पढ़ने के साथ साथ खेल में भी मन लगे, इस तरीके से। We have introduced playhouse in play group so that children of 2 years plus, just 2 years, 3 months, 2 years, 4 months, 2.5 years, when they started speaking, their voice is coming. They can learn the subjects, learn the language. Basically, we want the linguistic, logistic, and naturalistic be very good in the nursery class section. In nursery class, we have smart class. Even in nursery class, we have audiovisual lab also. Class 1 children, class 2 children are attending science lab. They are attending computer science lab. They are going to smart classes. Even they are going for physical lab also. With mental maths and spoken English, the children are really developing every day. अच्छा, जिस तरीके से इंग्लिश का स्कोप बढ़ रहा है और कई जगह ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम तो है कॉलेज पर नाम को है और शिक्षक भी उसमें इंग्लिश बोलना नहीं आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? I am training my teachers daily and I am trying that the same training acts in the classroom. The children are following the instructions set by the teachers. Every day we are giving spoken English classes and language classes in the classroom. We are telling the children to use the dictionary to learn the translation of the words they are learning. They must know the meaning of the words they are learning. Moreover, in nursery classes, we have smart class, audiovisual classes. We have put Dunlop with carpet so that they can play and enjoy. We are giving them all the features and facilities available in any modern school. अच्छा, इस साल जो है पीजी क्लास भी चालू हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में ये पीजी क्लास पहली बार चालू किया गया है। इसलिए चालू किया गया है कि ये बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और जब बच्चे 2 years, 2.5 years के बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं, क्योंकि इनकी वॉइस जस्ट स्टार्ट होती है तो ये हमारा लैंग्वेज, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा सीखते हैं, राइम्स, पोइट्री, मीनिंग, गेम्स, एक्टिविटी में इन्हें भरपूर है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत है। छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हम लोग भी कभी कभी खुश हो जाते हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि दे आर लर्न सच ए नाइस थिंग इन द क्लासरूम ओनली। चलिए, ये थे प्रिंसिपल साहब, एक बार हम इनसे इनका नाम पूछना चाहेंगे और ये कहाँ के हैं जी? क्या शुभ नाम आपका है सर? माय नेम इज बर्नार्ड गाउडी। आई एम फ्रॉम साउथ पांजिम, गोवा। अच्छा अच्छा, शिक्षा आपकी क्या रही सर? आई हैव माय एकेडमिक्स फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम CBSE. After that, I joined NDU, completed my degree, PG. I have been trained by IIT Delhi. I have school management courses. Even I have a very good training schedule attended by CBSE every session right for the past 15 years. Having a principalship experience of more than 22 years
I've got the chance to work with St. Vivekananda Senior Secondary School, and it is one of the branded schools of Karel in Manipuri. And I think that definitely my students will learn something and give a very good result this session. अच्छा, करल में जिस तरीके से आप यहाँ प्रिंसिपल एज आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बच्चों में एनर्जी है, बच्चों में इंटरेस्ट भी है। संडे क्लासेस होते हैं, पढ़ाई के प्रति मैथ्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब अलग से ऑन संडेज, या स्पोर्ट्स क्लब। बच्चे मॉर्निंग में आ जाते हैं 7 o'clock और करीब 11 o'clock संडे को भी मेरे साथ ही यहाँ रहते हैं। और स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों ही उनको ये फ्री में एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, हमने पेरेंट्स से कहा है कि जस्ट 2 रोटी और दे के भेजिए, क्योंकि वो स्कूल के 1 घंटा पहले आते हैं और स्कूल के 1.5 घंटे बाद जाते हैं, तो करीबन 6-7 घंटे 7.5 घंटे यहाँ रहते हैं, तो भूख तो लगी जाएगी। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि 2 रोटी दे के भेजें। इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। चलिए, ये थे प्रिंसिपल साहब जो हमें स्कूल के क्या नाम है, यहाँ का शिक्षा की गुणवत्ता बता रहे थे, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ स्कूल की कायाकल्प होगी और शिक्षा में निरंतर सुधार होगा। साथ मौजूद है इसी कॉलेज के प्रबंधक जी जेपी सर, और जेपी सर से जानना चाहेंगे। पहली बात तो स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से 2 साल कोरोना काल चला और इस स्कूल ने किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया? जहाँ तक कोरोना का सवाल है, तो इस दौरान हमने पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की, और जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, कीपैड फ़ोन थे, उनके लिए हमने प्रिंट मटेरियल निकाला और कॉल कर या उनके घर पहुँचाकर उनकी व्यवस्था की। इसके साथ ही हमने ऑफलाइन परीक्षाएं के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं कराया। कोई भी मतलब पूरा प्रयास किया कि इस कोरोना काल में बच्चों का कोई नुकसान ना हो, और मुझे विश्वास है कि बच्चों का नुकसान भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने एज ए प्रिंसिपल इनको रखा है, तो आपके दिमाग में किस तरीके से आया ये है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक प्रिंसिपल थे और अब ये आए हैं, तो किस तरीके से क्या सुधार होगा? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया। जो प्रिंसिपल थे वो भी हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मेरा बहुत दिनों से हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो व्यवस्था सीखी है मैं उसके अलावा और क्या दे सकता हूँ। मैं चाहता था कि यहाँ के बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए जो प्रिंसिपल हों उनको सारे क्षेत्र में जानकारी हो। तो मुझे किसी तरह से साहब से मुलाकात हुई और संपर्क हुआ। संपर्क करने के बाद जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया, तो मैंने देखा कि आपको स्पोर्ट में, आपको साइंस लैब में, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर में, इवन मैंने यहाँ तक देखा कि गाड़ियों का ड्राइविंग भी आता है। तमाम तरह के और भी जो कार्य हैं, चाहे वो किसी तरह की मान्यताओं का प्रश्न हो या अन्य जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आप मान्यतावाद में भी मेंबर हैं। तो हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति अगर इस विद्यालय में रहेंगे और बच्चों के साथ काम करेंगे, तो इस हमारे करेल के बच्चे, उन बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और विद्यालय अच्छा होगा वो तो होगा ही, लेकिन विद्यालय अच्छा तभी होगा जब बच्चे अच्छे होंगे। तो हमारा उद्देश्य है करेल के बच्चे अच्छे होंगे, यही उद्देश्य है। अच्छा, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जेपी सर हैं जो हमारे भी सर रह चुके हैं, और संत विवेकानंद स्कूल जब उस समय हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण हमने करी, यहाँ तो नया बिल्डिंग बनी है, पुराने सिनेमा गली में है। इसके बाद जेपी सर स्वयं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और थोड़ा इनके बारे में प्रकाश डालते हैं। थोड़ा अपने बारे में कुछ सर बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे तो लगभग करेल के सब लोग जाते हैं, यहाँ 32 वर्ष मुझे हो गए हैं, और मैं तो कहूँगा कि हमारी ABCD की शुरुआत यहीं से हुई है। यहाँ रहते हुए ही हमने अपने टेक्निकल एजुकेशन जो B.Ed M.Ed किया, SD भी आधी अधूरी रह गई, और उसके बाद स्कूल खोला, पहले दूसरे स्कूल नौकरी की, फिर स्कूल खोला और यहाँ इंटर कॉलेज बन गया है। मुझे नहीं मालूम कैसे यहाँ के करेल के लोगों का सहयोग और बच्चों का प्यार उसके साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज करेल का मुझे लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारा नंबर 1 विद्यालय है। अच्छा, जिस तरीके से हम एक और बात बताना चाहेंगे,
जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड जो होते हैं उन स्कूलों में मोटी मोटी फीस होती है और अभिभावकों से लेते हैं, पर यहाँ इनका दूसरा मोटो है, गरीब बच्चों पर कम फीस लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है और हम तो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, एक जानना चाहेंगे किस तरीके से गरीब बच्चों को यहाँ सुविधा मिलती है। क्या है बता रहा हूँ, इस कोरोना काल में भी कई बच्चों के माता या पिता या दोनों की एक्सपायर हो गई या घर में कोई किसी तरह ट्रेजेडी हो गई, उन बच्चों की मैंने फुल फीस माफ कर दी। और ये तो आज की बात नहीं है, जब से विद्यालय खोला है तब से मैं बच्चों के नाम लेकर बता सकता हूँ। अब तो इंटर में बच्चे आ गए, हाई स्कूल बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, हम आप रोकना चाहेंगे, हम एक और बात बताना चाहेंगे। शिक्षा में अधिकांश देखा जाता है कि पैसा कमाने के लिए लोग स्कूल खोलते हैं, पर यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने जीवन की सारी कमाई पूंजी जो है, सारी जितनी भी तनख्वाह मिलती है इस स्कूल जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर संत विवेकानंद सीनियर स्कूल में उन्होंने लगा दी है। इस पर सर क्या देखिए शामिल जी, आपको पता है कि व्यक्ति न तो कुछ लेके आता है न कुछ लेके जाएगा, सारा कुछ यहीं से मिला है यहीं रह जाएगा, इस भावना के साथ मैं काम करता हूँ। और स्कूल या शिक्षण संस्थाएं जो भी होती है वो समाज सेवा के लिए होती है, वो व्यापार नहीं है। और इसी भावना के साथ, कोई व्यापार नहीं है, बच्चों की सेवा करना है, समाज के लिए काम करना है, इस भावना के साथ इसको चला रहा हूँ, कोई व्यापारिक काम नहीं है। इसीलिए मैंने आज तक अपने लिए स्वयं के लिए मकान नहीं बना पाया। आपको पता है मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। देखिए ये किराए के मकान पे रहते हैं, ये स्कूल है वो दूसरी बिल्डिंग है वो किराए पे है, और उसी बिल्डिंग में किराए पे रहते हैं। आज तक इनका मकान स्वयं का नहीं है। सवाल ये है शिक्षा के प्रति इनका कितना लगाव है, और प्लस लोगों को और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको शिक्षा फ्री भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी अभी एक महिला आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए सर। हमने, ये बच्चा कौन है? कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी और बच्चे को छोड़ गई थी और कह गई थी कि अच्छे स्कूल में कराना। तो मुझे बताया लोगों ने अच्छा स्कूल। मैंने आज तक अपने लिए स्वयं के लिए मकान नहीं बना पाया। आपको पता है मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। देखिए ये किराए के मकान पे रहते हैं, ये स्कूल है वो दूसरी बिल्डिंग है वो किराए पे है, और उसी बिल्डिंग में किराए पे रहते हैं। आज तक इनका मकान स्वयं का नहीं है। सवाल ये है शिक्षा के प्रति इनका कितना लगाव है, और प्लस लोगों को और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको शिक्षा फ्री भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी अभी एक महिला आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए सर। हमने, ये बच्चा कौन है? कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी और बच्चे को छोड़ गई थी और कह गई थी कि अच्छे स्कूल में कराना। तो मुझे बताया लोगों ने अच्छा स्कूल ये है, तो सर आप उसको पढ़ा देंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो मैंने कहा ये बच्चा आपका अभी कल ही एडमिशन किया है, ये आपका बच्चा इंटर तक हमारे यहाँ फ्री पड़ेगा। और हमने बिना किसी एडमिशन फीस बिना किसी फीस के उसको कर लिया है। मैं इस तरह करता हूँ और मैं इसी में खुश रहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे एक गरीब की और असहाय की मदद करने का मुझे मौका मिला है। देखिए ये थे जेपी सर जो कह रहे थे शिक्षा जो एक समाज सेवा इन्होंने बना रखी है, और ये आगे भी यह स्कूल दिनों और दिन तरक्की करे, हम यही आशा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साइमुल हसन।